दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे 365 बातियों का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो 365 बातियों का दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि 365 बातियों को हमें कैसे बनाना है, क्योंकि एक-एक तो हम गिन नहीं सकते हैं। और दूसरा जो है, हमें इसे कहाँ रखना है, कब प्रज्वलित करना है, दीपक हमें किन चीज़ों का लेना चाहिए, क्योंकि दीपक भी अलग-अलग प्रकार का आता है और किस तरह से हमें जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। साथ में हम दीपक को प्रज्वलित करके कहाँ रख सकते हैं, ठीक है? और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या 365 बातियों का ही दीप बनाएँ, इससे कम या ज़्यादा का नहीं बना सकते हैं। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं 365 बातियों के दीपक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एक साल में 365 दिन या 66 दिन होते हैं। तो देखिए, जैसे कि किसी-किसी दिन पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो सारे दिनों को मिला के हम एक दिन ही 365 बातियों का दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसका पुण्य फल हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में हमें 365 बातियों का दीपक कब प्रज्वलित करना है, तो देखिए, कार्तिक महीने में करना चाहिए। कार्तिक महीने की जो देवउठनी एकादशी होती है, देवोत्थान एकादशी होती है, उस दिन से लेकर कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि तक, यानी बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई एक डेट फिक्स नहीं है। अब देखिए, ये दीपक जो है हमें क्या चीज़ का लेना है, जैसे कि आटे का भी दीपक हम बनाते हैं, मिट्टी का भी दीपक हम खुद से भी बनाते हैं, खरीद के भी लाते हैं, कच्ची मिट्टी का भी, पक्की मिट्टी का भी, ठीक है? और साथ में बहुत सारे लोग जो है नारियल का जो गोला होता है, सूखा नारियल का, उसमें भी प्रज्वलित करते हैं। तो हमें किस दीपक का हमें प्रयोग करना चाहिए, तो देखिए, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है वो चीज़ आप दीपक बनाने के लिए ले सकते हैं। अगर बड़ा सा मिट्टी का दीपक मिल जाता है तो वो भी शुभ है। आप अगर हाथ से बनाते हैं तो वो भी शुभ है, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि दीपक को आपने खुद ही बनाया है। साथ में खरीद के भी मिलता है बड़ा वाला दीपक, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है, जो सूखा नारियल होता है, गरी गोला, उसको बीच से काट के उसका भी दीपक बनाया जा सकता है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दीपक ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रज्वलित किन चीज़ों से करें। तो देखिए, जैसे कि हम 365 बाती का दीपक तो बना ही रहे हैं, तो ऐसे में हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दीपक में हम तेल क्या चीज़ का डालें, तो देखिए, तेल डालें या फिर घी। तो देखिए, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। शुद्ध गाय का, अगर देसी गाय का घी मिल जाता है तो वो अति उत्तम है, आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है, तिल का तेल मिल जाता है आपको, तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड बहुत है। तो ऐसे में घी जो है वो जम जाता है, अच्छे से जल नहीं पाता है, तो ऐसे में आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। अब क्योंकि ये दीपक हमें अंधेरे-अंधेरे जलाना होता है और कोहरे वगैरह भी बहुत रह रहे हैं अभी, तो ऐसे में आप जो है तिल का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हम सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, कार्तिक के महीने में हम इतना मतलब एक बड़ा कार्य कर रहे हैं अब, तो ऐसे में सरसों का तेल का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है? दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हमें बाती किन चीज़ों का लेना है, क्योंकि एक-एक बाती अगर हम गिन-गिन के और हाथ से बनाने लगे, जैसे कि रुई की बाती, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा 365 गिनते-गिनते। तो ऐसे में किस चीज़ का बाती हमें लेना चाहिए? तो देखिए, जैसे कि बाज़ारों में मौली मिलता है तो आप मौली ले सकते हैं, कच्चा सूत मिलता है तो आप कच्चा सूत ले सकते हैं, और उसकी तार होती है, ठीक है? जैसे कि मौली आपने खोल के अगर अच्छे से देखेंगे, उसके जहाँ से वो स्टार्ट होता है, जहाँ से उसका मुख होता है, तो वहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे 3 तार का है कि 6 तार का है या कितने तार का है, ठीक है? तो उस हिसाब से हम जो है बाती बनाते हैं। अगर हम हाथ से बनाने बैठ जाएँ तो मतलब काफ़ी समय लग जाएगा। जैसे 3 तार का धागा आता है, 3 तार का कच्चा सूत आता है, तो ऐसे में उसका भी आप बना सकते हैं। तो उसका हमें किस तरह से कितना बार हमें घुमाना है, तो देखिए, 3 तार का जो धागा होता है, जो कच्चा सूत होता है, उसको किसी चीज़ पे, किसी प्लेट पे रख के या फिर अपने हाथ की जो अंगुलियों में बना सकते हैं हम, जैसे कि हाथ को या उंगलियों में हम लपेट के तो हम बनाते हैं। तो ऐसे में 3 तार का जो कच्चा सूत होता है, उसको हम जो है 120 बार लपेटेंगे, तो 120 बार कर के हम 3 बार लपेटेंगे ना, तो हमारा जो है 360 हो जाएगा, ठीक है? तो 360 हो जाए, जैसे कि 120, 120 और 120 3 बार हम लपेटेंगे, तो हमारा 360 हो जाएगा, और हमें चाहिए 65, तो 5 हम अलग से गिन के और उसमें ऐड कर लेंगे और उसको इकट्ठा करके दीपक में रख के हम प्रज्वलित कर देंगे, ठीक है?
इसी तरह से जो है 6 तार की मौली या धागा का बाती हमें बनाने के लिए कितना बार लपेटना चाहिए। तो देखिए 60 बार आप लपेटेंगे, यानी कि 60 बार नहीं 61 बार हम लपेटेंगे 6 तार की धागा को। और क्या करेंगे कि एक तार उसमें से गिन के एक तार, एक धागा नहीं पूरा निकालना है। जैसे कि 6 तार है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या करना है कि उसमें से एक तार निकाल देना है, तो हमारा हो जाएगा 365। ठीक है, तो इस तरह से हम लपेटेंगे 60 बार, 61 बार हम लपेट के और एक तार निकाल देंगे 6 तार की बातियों में से, तो हमारा हो जाएगा 365 बाती। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 365 बाती रेडी हो गया है। और हम क्या करेंगे, अब हम प्रज्वलित करेंगे। तो प्रज्वलित हमें अंधेरे अंधेरे करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है कार्तिक स्नान करते हैं, या नहीं भी करते हैं तो भी आप सुबह सवेरे जग के स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके अंधेरे अंधेरे कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन दीपकों को प्रज्वलित करके हमें कहाँ रखना है। तो देखिए सबसे पहला स्थान है कि अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप मंदिर में ले जाके रख सकते हैं। इसके अलावा तुलसी माता का पौधा है तो वहाँ भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी देव वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, समी का पेड़ है, तो आप वहाँ भी ले जाके रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि उसमें बातियाँ बहुत ज़्यादा हैं, 365 है, उसमें तेल भी हम बहुत ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही डालेंगे ताकि वो थोड़ा देर जल सके। तो ऐसे में हमें थोड़ा दूर रखना है। जैसे कि हम तुलसी माता के पास हम रखेंगे तो थोड़ा दूर रखेंगे ताकि लौ न जल पाए। ठीक है, जैसे कि लौ लग ना पाए तुलसी माता को। इसके अलावा भगवान के फोटो हैं उसके सामने भी इस दीपक को रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नदी के किनारे स्नान करने गए हैं या घर के आसपास नदी है, बहुत सारे लोग जो हैं गंगा स्नान करने जाते हैं, तो आप जो है गंगा नदी के किनारे भी इसे रख सकते हैं। और भगवान विष्णु जी का फ़ोटो है, आप अपने घर के मंदिर के में भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप खुले आसमान में भी रख सकते हैं। जैसे कि आपका छत है तो छत के जो सबसे ऊंचा वाला स्थान होता है, आप वहाँ भी भगवान का नाम लेके रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दीपक को हमें ऐसे ही नहीं प्रज्वलित कर देना है। दीपक के नीचे हमें आसन देना है, चावल का या फिर फूलों का आसन दे सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है दीपक जो हम बनाए होते हैं उसमें रोली से थोड़ा सा टीक भी देते हैं। फूल है तो फूल भी समर्पित कर देते हैं। पहले हम दीपक की पूजा करते हैं, फिर हम दीपक को प्रज्वलित करके और ले जाते हैं। और इसके अलावा दीपक में हमें जो है खाली नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। कुछ भी खील बतासे या चावल के दाने, तिल के दाने हमें ज़रूर डाल के ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। 365 बातियों के अलावा आप 108 बातियों का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये 365 बातियों का दीपक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।